ये फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को जैसे कोई भी वेरिएबल जो हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास के अंदर में, तो होता क्या है कि जितना भी प्रत्येक कोई भी वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी क्लास में, जैसे मैंने यहाँ पर इंट एज किया है, तो जितना भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इस टेस्ट नाम के क्लास का, जैसे हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट 1 और टेस्ट 2, तो जितना भी ऑब्जेक्ट हम वेरिएबल बनाए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबको सबके लिए एज जो है एक नया बनेगा, सबका एक न्यू वेरिएबल जो है टेस्ट 1 को असाइन होगा और टेस्ट 2 को भी एक नया वेरिएबल असाइन होगा, ठीक है ना। जैसे अब टेस्ट 1 में हमने एज का वैल्यू अगर 20 रखा है, तो ये 20 जो है स्पेशल है, ठीक है ना, वो टेस्ट 1 के लिए वैलिड है। और टेस्ट 2 के लिए हमने लिखा है 21, तो वो 21 जो एज होगा ना वो टेस्ट 2 के लिए, यानी कि जितना हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतना एक स्पेशल जो है एज एज नाम का वेरिएबल उसको क्या करेगा, मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वही क्या होता है कि जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, तो वो यहाँ पे किसी वेरिएबल को अगर हम स्टैटिक वेरिएबल करते हैं, तो ये वेरिएबल जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। और एक बात यार यहाँ और ध्यान रखना होगा कि अगर किसी वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक अगर डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सीधे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ उसको क्लास का नाम देंगे और डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और वेरिएबल का नाम देंगे, और उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ये एज जो है ना पूरे प्रोग्राम में सेम ही रहे, मतलब प्रोग्राम में पूरा सेम रहेगा, ठीक है ना। ये टेस्ट को कितना बार हम लोग एक्सेस करें, ये एज जो है वो वेरिएबल सेम ही रहेगा नया, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पर क्या करता था, वहाँ पर जो हम यहाँ पर क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो यहाँ तो एक ये जो एज जो है ऑब्जेक्ट पहले तो ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस होगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना ये होगा कि जितना भी टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाइएगा, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को एक नया एज वेरिएबल उसको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ होता क्या है कि जितना भी एक सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है एज नाम का वो रहता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर ना टेस्ट नाम का एक क्लास में डिक्लेयर किया है, जहाँ पर हम लोग समझना चाहते हैं कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में अंतर क्या होता है। तो एक ही क्लास में हम लोग जिसका नाम टेस्ट है, हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो कि मिनी है मेरा, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन जिसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया है, उसको तो सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्लास का नाम देकर डॉट ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, और उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल का कम प्रयोग होता है, ठीक है ना। और स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास से बिलोंग करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता है। और ये कोई भी स्टैटिक वेरिएबल किसी वेरिएबल को हम लोग अगर स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो शेयर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, वो जितना भी ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा उसका, वो एज जो है उस सब वेरिएबल के लिए, मान लो एज हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक, तो आप वन ऑब्जेक्ट 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, तो ये जो है 1 भी इसी एज को शेयर करेगा, ऑब्जेक्ट को शेयर करेगा। 2 भी जो है उसका वेरिएबल यही होगा। 3 होगा, 3 का जो हमारा ऑब्जेक्ट 3 नंबर जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसका भी वेरिएबल जो है यही एज होगा, ठीक है ना। तो 4 जो बनाया उसका यही है। लेकिन हम लोग जब स्टैटिक वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते हैं, तो अलग अलग जो 1 2 3 4 हमने जो बनाया है सबका एज एक सबका अलग अलग सेपरेटली एज मिलेगा। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि किसी वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक बना देते हैं, तो एज जो है सबके लिए वो जो एज वेरिएबल है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। और ये डिक्लेयर करना तो हम लोग जानते हैं। इसका जो मॉडर्न जावा में क्या होता है, बहुत ही कम रियरली इसका यूज होता है, समझे। इसके लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पर स्टैटिक फाइनल कीवर्ड का ये स्टैटिक फाइनल वर्ड के नाम से, जैसे कि हमने स्टैटिक फाइनल और डबल पाई और ये ऐसे अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट मतलब उसका वैल्यू जो है पूरा प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू जो है फिक्स हो चुका है, ठीक है। उसका एक नियम होता है, यहाँ पर तुम यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर किसी इसका अगर कांस्टेंट बनाना है, तो उसको बड़े बड़े एबीसीडी में उसको क्या करें, नाम को डिक्लेयर, ये जरूरी नहीं है। लेकिन लगभग जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, लगभग जो प्रोग्रामर्स हैं इसको यूज करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्ट रूल है नहीं। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्लास हम लोग जो है ना अलग बनाए थे, ठीक है। लेकिन
इस क्लास, ठीक है, यहाँ पर जो क्लास है हम लोग अलग बनाए थे, और उस क्लास के अंदर जो हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किए थे। क्या हुआ कि अगर हम लोग जो है इस पब्लिक क्लास के अंदर ही, जो यहाँ पब्लिक क्लास में उसके अंदर ही स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर जो हम लोग करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग ना क्लास का नाम लेने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर सीधे हम फंक्शन, अगर फंक्शन आप स्टैटिक डिक्लेयर किए हैं तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक ही हमारा है कि ये देखो, एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड, क्लास में कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तुम यहाँ देखोगे कि देखो, क्लास, पब्लिक क्लास मेन देख रहे हो, स्टैटिक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, ठीक है ना। एक स्टैटिक एज और मेथड डिस्प्ले जो है डिक्लेयर किया है। अब तुम देखोगे एज को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है और डिस्प्ले को भी डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है। ऐसा इसलिए है कि किसी भी क्लास को हम लोग किसी भी we accessing the static variable from another class, hence we have used the class name. However, we want to access the static member from inside the class, directly हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं।